तस्मै श्री गुरुवे नमः। यश प्रसादाद भगवत प्रसादो यश प्रसादाद गति गुरु ध्याता तो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागानगाय सतयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मनोजयं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिवातां वरेशं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी नारायणं नमस्कृतं नरचैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वापादहेतवे तापत्र विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। कृष्णं वन्दे कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भजप्रियं कृष्णं द्रौपदायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सिद्ध सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबनायक मोदक प्रेमी जो मंगल दाता अविद्या वारिद बुद्ध विधाता मांगत तुलसी दास कर जोरे बस राम सिया मानस मोरे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी भक्त मन से सभी देवताओं का स्मरण करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। नगर बस्ती की जय। बड़े चक गांव की जय। बड़े चक गांव के देवी की जय। बड़े चक गांव के देवता की जय। सनातन धर्म की जय। कुल देवता की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तभी हनुमंत नाय पद्माता और कहे सकल रघुपत गुण गाथा। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। बिना हनुमान जी के या रामावतार में बिना हनुमान के राम अधूरे हैं। और इधर कृष्ण अवतार में तो राधा जी जय हो। राधे नाम का उच्चारण करके आज कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि पता नहीं कब
अवसर मिले हमें सुनाने का, और कब अवसर मिले आपको सुनने कि राधे 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 श्री 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 राधे 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 श्री 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 राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री 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 राधे 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 श्री राधे राधा रानी की जय हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। देखिए इधर तो आनंद ही आनंद है, इधर मथुरा में भगवान कंस को मार दिए जाकर के अपने पिता वसुदेव और देवकी से क्षमा मांगी कि हे मैया आप हमारे ऋण से, मैं आपके ऋण, हमारा संसार ऋणी है। प्रभु ने क्या कहा, जब द्वापर के पुत्रों ने कहा कि हे मैया मेरा संसार ऋणी है लेकिन मैं तुम्हारा ऋणी हूं, किसने कहा, कन्हैया जी ने। मां से ऋण कोई नहीं है जब नारायण नहीं हो पाए। आज के बच्चे क्या करते हैं, लेकिन कलयुग के बूढ़े भी ऐसे हैं, कलयुग के बूढ़े भी ऐसे हैं कि मोह माया की नगरी में फंसे रहते हैं, तो बहू खाना नहीं देती है, और बहू आती है तो दहेज नहीं, वो मानो 315 लेकर आती है। समझ रहे हो, अच्छी बहू किसी किसी को सरकार मिलता है जो बड़ी कर्म कमाई होती है, वो बेटे को तनाव कसती है, बेटा क्या करे, बेटा बेचारा क्या करे, बेटा क्या करे बेचारा, पत्नी को छोड़ दे कि माँ बाप को छोड़। पहले के बताते हो कि कलयुग लग गया, अरे कलयुग में बहुत अच्छा आयु कम हो गया है। अगर पहले कितनी आयु होता
तब तो सरकार बड़ी गड़बड़ हो जाती माँ बाप को लेकर। लेकिन पुराणों में उल्लेख आया है कि पहले के लोग चौथे पद में बैराग ले लेते थे। अब आज के लोग चौथे पद में आते हैं तो ताला चाबी लेने के चक्कर में पड़े रहते हैं। है सत्य नहीं सत्य? जा करके नंद बाबा के चरणों में वसुदेव जी गिर पड़ते हैं कि हे मित्र, हे भ्राता, हे सखा, तुमने तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता हूं। तुम्हारा एहसान जिंदगी में नहीं भूल सकता हूं। बोले क्यों? बताता हूं कि मेरे लाला को तुम बचा के रखे, लेकिन तुम्हारी कन्या को हम नहीं बचा सके। जो नंद बाबा की सुनिए, कथा को ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा। नंद बाबा से वसुदेव जी कहते हैं कि हे मित्र, मैं आपका अपराधी हूँ। नंद बाबा चौंके कि रे सरकारे क्या कहते हो, आप हमारे मित्र हैं। अब बाबा रामचरितमानस में लिखा है कि अगर कोई मित्र को देखकर जलन करता है तो पातकी बनेगा, नरक जाएगा। इसलिए सरकार आप हमारे मित्र हो और आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये आप क्या कह रहे हैं? बोले कह तो ये रहा हूं कि आप हमारे मित्र हैं और आपका अपराधी इसलिए हूं कि आपके कन्या जन्मी थी। रात्रि में 12 बजे मैं जमुना पार करके आपकी कन्या को उठा करके ले आया और आप उसके जगह पर मैं अपना पुत्र लेता आया। गंगा जी साक्षी है, आपके पुत्री को मैं नहीं बचा सका। नंद बाबा हक्के बक्के हो गए। अरे वसुदेव, ये क्या कहते हो तुम? तुम्हें लज्जा नहीं आती ऐसी बात कहने में कि कन्हैया माधव सरकार हमारे पुत्र हैं? वसुदेव जी रोने लगी, देव की रोने लगी। नंद बाबा को विश्वास तब हुआ कि हे पुत्र, मेरे 6 पुत्र को ला दीजिए और मैं उसका तो 6 पुत्र को लाया। नंद बलदाऊ वो अपने गले से लगा लिया। नंद बाबा कहने लगे बात यह है, या तो मेरे प्राण हरने की अनुभव, या तो मेरे प्राण हर लीजिए, या तो मैं तभी जाऊंगा। कहने लगी मैं तभी जाऊंगा अपने पुत्र को साथ में लेकर के। नंद बाबा और ग्वाल बाल कहने लगे अरे वाह भाई वाह, मांग मांगे हम हरे हमसे खाओ दद रोटी भात। अब जो महाराज करे खड़वन जाए वो बनियाए की बात। किसने कहा? किसने कहा? करना ग्वाल वालों ने श्री रामा जा करके भगवान को झटक दिया। अरे ये मथुरा का राज देख करके तुम्हारे मुंह में पानी आ गया है। अरे माधव सरकार, तुमको वो चीज नहीं भूल रहा है जो आप हमारे वृंदावन में तुम्हें मिलेगा। वो ये मथुरा, ये राजा कौन तुझसे भेंट है। याद कीजिए राधा का प्यार,
याद कीजिए ललिता का प्यार। हे माधव सरकार, ये राजा देखकर सोचते हो कि गुड़गुड़ डेयरी का पेड़ा और ओ माखन मिश्री और सूखी रोटी के आगे ये राजसी सब बेकार है सरकार। क्या बात करते हो? माधव सरकार ने कहा, रे श्री रामा तुम समझोगे नहीं। श्री रामा कहने लगा, मैं समझूंगा क्या? वहां के पत्ते पत्तों का प्यार देखिए, यमुना जी का प्यार देखिए, सखियों का प्यार देखिए, बछड़ों का प्यार देखिए। ये राज कौन बड़ी चीज है सरकार? अब जब ग्वाल बाल नंद बाबा नहीं जाने के लिए तैयार हुए तो भगवान ने योग माया को याद किया, योग माया द्वारा चल दी। और जैसे ही नंद बाबा की आवाज गोकुल में पहुंची तो ही कहने लगी कि यशोदा भैया दी, यशोदा भैया दी पागल सी आरती लेकर के आगे बढ़ी। मेरा लाला आया, मेरा लाला आया, सखिया सब आ गई। दौड़ते दौड़ते माधव सरकार आया, चलो चलो चलो, बड़ा आनंद। इतने दिन तक गोकुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन पाया क्या जानते हो? कुछ नहीं। यशोदा पगला गई, थाली कहीं और गिरा, यशोदा कहीं और गिरी, सखिया रोने लगी, जो ग्वाल बाल वहां रोने लगे। बुढ़ी माता हा कन्हैया, हा कन्हैया। किसी के एक ही राग, एक ही ताल, एक ही बाजा था। यशोदा जी रोने लगी कि यशोदा भैया भी पागल सी अपने लाला को ढूंढ रही। बोलो पति कहाँ, सिपाहो लाला, यो नंदराज से पूछ रही। मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतमा, मेरा लाल रोता होगा। यशोदा मैया कहने लगी, हे कन्हैया, हे नंद बाबा, तुमको लाज नहीं आई, तुमको लज्जा नहीं आई, तुमको शर्म नहीं आया, तुमको कुछ आया नहीं आया कि मेरे प्राण को तू वहां छोड़ कर आया? मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतमा, मेरा लाल रोता होगा। मेरी गोदी से बिछड़ आज भर नींद नहीं सोता होगा। जो मेरा कन्हैया एक हद करता था चंद्रमा मांगने के लिए, तो मैं बैठी रहती थी सारा रात पानी लिए कि हे कन्हैया चंद्रमा इस पानी में है। और जब वो हाथ डालता था पानी हिल जाता था, कन्हैया फिर रोने लगता था। फिर उसे मैं गोदी में लेकर के, चंदा मामा आओ ना, दूध भात खाओ ना, फिर मैं कन्हैया को सुलाए रहती थी। ये मेरे हाथ आज रोते ये माखन मिश्री रोती है। रोता होगा खाने वाला, ये प्रतीक मुझको होती है। ये क्या किया? और कोई छीन पाती, कोई छीन नहीं पाती पाती। और कन्हैया ने जो पाती लिखा कि मेरी मैया के लिए, तो मुंह को लिखे ये कहा, मुंह को लिखे ये कहा। जब कन्हैया ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे ब्रजवासियों, हे गोपिकाओं, हमारा आपका संबंध इतने ही दिन तक था। मैं दिन रात तुम्हारी चिंतन करता हूँ, मैं पूरा संसार मेरा रड़ी है। हे जिसके कड़ पत्ते पत्ते, हे तोता मैना, हे गौ माता, हे बछड़े, हे ग्वालों, हे बूढ़ी माताओं, मैं तुम्हारे प्यार को कि जिसके 9 लाख गाय रोज लगती थी। कन्हैया ने जो दही मही किया था,
तो पूरा गोकुल में बाढ़ आ गया था, सीना सीना तक दूध दही और माखन भर गया था। उसके यहाँ का मैं लाला हूँ। मैं घर घर जाकर सबके माखनों को, सबके पुत्रों को खिलाती थी कि कंस के जगह पर एक ग्वाल बालवान हो जाए। लेकिन ये कि मेरा ग्वाल सखा न मारा जाए, मैं अपने मुंह में माखन लगा लेता था। मेरे सखाओं में अपने मित्रों से मुझे इतना प्रेम है, मुझे माफ कर देना। और जैसे राधा जी आती हैं और क्या कहते हैं, पापी नंद बाबा पकड़ाने लगे, बोले कागज के टुकड़ों से क्या, इस पे मैं भरोसा नहीं रखती, कन्हैया तो निठुर हो गया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान कि जब चले गए के मनमोहन वो अपने ही गाँव, तो सारी गोपियां रोने लगी। अरे बैठी कदम की छां, कन्हैया कन्हैया कि सारी दुनिया भूल गए हम, और सारी दुनिया भूल गए हम कि तुमको भुलाना मुश्किल है। सारी दुनिया भूल गए कन्हैया कन्हैया के सारी दुनिया भूल गए हम, तुमको भुलाना मुश्किल है। के पास तुम्हारे आ नहीं सकते, के पास तुम्हारे आ नहीं सकते, और के दूर भी जाना मुश्किल है। के पास तुम्हारे मैं आ नहीं सकती, दूर भी जाना मुश्किल है। कहना है कि सावन आए बादल छाए, सावन घुमड़ कर बरस गए। कि सावन आए बादल छाए, घुमड़ कर बरस गए। लेकिन दिल की इस हर के तुमको ये भुलाना ये मुश्किल। सभी लोग जब रोते रोते मन नहीं भरा तो कन्हैया का नाम लेने लगे। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव,
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण प्राप्तिस्सा कंसमय सो भारतवर्षभा। अस्ति और प्राप्ति नाम की दो पत्नियां कंस की आज विधवा है। कंस के मरने के बाद वो विधवा हो गई थी। जाकर के महाराज उग्रसेन से कहने लगे कि हमको यहाँ रहना जैसे सुई पर चलना है। एक मिनट मेरे लिए मेरे पति के बिना ये संसार ससुराल सुना सुना सा लग रहा है। स्वामी ससुर जी जब इस तरह से उग्रसेन से कहने लगे, परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थानार्थाय स्वावाम युगे युगे। हर युग में हर कल्प में अत्यायों को, हत्यारों को, बधिकों को भगवान नाना रूप धर के हर युग में सबका विनाश किए। कि जब जब होए धर्म की हानि बढ़े जब जब होई धर्म कई हानि बाहुए असुर अधम यतिमानी। जब जब होई धर्म कई हानि बाहुए असुर अधम यतिमानी। और तब तब धारे प्रभु भगवान ने विदित रूप धारण किया है कि तब तब धारे प्रभु विदित शरीरा और हराए कृपा निधि। आज प्रभु मही का भार उतारने के लिए अवतार लिए हैं। अस्ति प्राप्तिश्चा कंसमय सो भारत वर्षभा। भारतवर्ष से जैसे कंस मरा, अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के यहाँ गई और कहने लगी कि हे पिताजी, लानत है ऐसे तानाशाही पर, ऐसे क्षत्रियों पर लानत। कहने लगे क्या हुआ बेटी? बोली देखिए मैं विधवा हो गई हूँ। ग्वाल बाल के छोकरों ने आकर के तुम्हारे दामाद को मार दिया। जरासंध उठाया तलवार, डंडा, मंत्री को बुलाया कि शीघ्र ही मथुरा चल करके उस नंद के छोकरे को टांग नोच करके इस भूतल से नाम मिटा दिया जाए। मंत्री कहने लगा, रे सरकार, आपने आपको आप समझते क्या है? जैसे था कि घर दूषण मौसम तो जरासंध और कंस को मामूली बलवान नहीं था। जो कुबलिया पी रहा थी ये दहेज में पाया था कंस ने। जरासंध भी बलवान था। जैसे रावण शूर्पणखा से पूछा
कि खरदूसर से नहीं कहा, कहीं वो सीताराम हो गए, भगवान ने मार दिया। तब रावण ने भरी सभा में कहा था कि खरदूषण मौसम बलवंता, कि उन्हें जमारे बिन भगवंता। अवतार ले लिया है। ज्ञानी पुरुष सब कुछ जान जाता है, लेकिन अज्ञानतावश अज्ञान में फंसा रहता है। जरासंध से उनका मंत्री कहने लगा, जरासंध उनकी मंत्री से कहने लगा कि देखो सरकार, वो कोई नामून चीज नहीं है जो आप चीर कर फाड़ देंगे। गुबलिया पेड़ हाथी 10,000 हाथियों का बल रखने वाला जो लड़ाकू हाथी था, जिसको कंस ने ऐसे मुट्ठे एक हाथ से ही उठाकर फेंक दिया था तो 80 जोजन दूर आपके दरबार में गिरा था, उस कंस को एक छोटे छोटे राजकुमारों ने मारा है। इतनी तैयारी करो कि मथुरा में जितने पत्ते हैं, आदमी तो छोड़ दीजिए, एक एक पत्ते पर 1,000 आदमियों को, वीरों को लगा दिया जाए। वो भी जानेगा कि कोई वीर से मेरा पाला पड़ा हुआ है। तब तेज छोटी सेना को लेकर के मथुरा को चारों तरफ घेर लिया। परित्राणा नाम साधु नाम विनाशायता दुष्कृतम धर्म संस्थानार्थाय स्वयंभवाय युगे युगे। हरि ने भगवान ने आकर के अपने भक्तों की रक्षा किया, धर्म की रक्षा किया। इसी तरह से जब घेर लिया और भगवान ने वो तेज छोड़ी सेना का भगवान ने और बलराम ने क्षण मात्र में आकर के नंद के छोकरे को, कृष्ण और माधव सरकार और हरधर को और कुछ बाल बाल भी थे उसमें, चारों तरफ घेर लिया और बोले तो कहाँ जाएगा। जिस तरह से कैंची से पान करता है, कोई जोर नहीं लगता है, भगवान ने उनको नारायण बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जब इस तरह से साढ़े मात्र में विनाश कर दिया, अब वो युद्ध करना बंद नहीं किया। भगवान ने कहा कि देखिए, बलराम से कहते हैं प्रभु हमारे कि सब नाम तो मेरा साकार है। चोर मैं हो गया, चित चोर मैं हो गया, माखन चोर मैं हो गया, मेरा भगैया नाम नहीं है। एक नाम ये भी रखूंगा। बोले ये कैसे? बोले कि काल एवं आएगा, उस वक्त तुम यहाँ भीड़ को संभालना। जरासंध को सिर में मारने लगे। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा करो कि कुआं खुद चल के आए, पानी पिलाए। बोले मतलब ये है कि ये जो जरासंध को छोड़ दोगे तो जितने असुर हैं बुला बुला करके हमसे भिड़ेगा। बोले ठीक है। नारद जी एक हाथ में बीड़ा और दूसरे हाथ में करताल लेकर के, एक समय की घटना है जब एक यवनराज ने कई पुत्र नहीं था, उसने महर्षि से पुत्र की कामना की तो महर्षि ने एक विकराल यवन का रूप धारण करके, इसी से उनका नाम काल यवन नाम पड़ा। अब उसको अमर होने का वरदान था। क्या वरदान था? अमर होने का वरदान था। और भगवान कहने लगे
कहते मथुरा है शरीर जरासंध बुढ़ापा, और जहां भक्ति ज्ञान की वर्षा हो रही है वही मुक्ति का साधन है। सत्संग से मनुष्य का कल्याण होता है। आज भगवान वहां से भागे और भागते भागते क्या जाकर के एक मुचकुंद राजा था, और काल यमन पीछे पीछे से खरेदता रहा, पुकारता रहा कि कन्हैया तेरा बड़ा नाम है। बाबा नारद ने बताया था कि माथे पर मोर का पंख होगा, पीतांबर होगा, माथे तिलक होगा, गले में बैजंती का माला होगा। जब इस तरह से उन्होंने बताया तो जैसे ही काल्यवन भगवान की तरफ बढ़ा, भगवान रथ से कूद करके और भागने लगे। भागते भागते जा करके पहाड़ की खोड़ा में जहां मुचकुंद सो रहा था। अबे मुचकुंद कौन है? ये राजा था। देवासुर संग्राम में इंद्र की तरफ से लड़ने गया। जब इंद्र हार गए तो देवताओं के पंच से कई वर्षों तक लड़ता रहा दानवों से, और जब दानव लोग जीत हार गए तब देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए, और महाराज मुचकुंद ने कहा कि मैं घर जा रहा हूं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। देवताओं ने वरदान दिया था कि अगर तुम्हें सोते में कोई जगाएगा कच्ची नींद तो जलकर भस्म हो जाएगा। शराब से करता है, अपूर्ण से करता है। जाकर के देवताओं भगवान ने अपना पीतांबर उसी को उड़ा दिया, और भगवान धौलागिरी पर्वत में जाकर छिप गए। और जैसे ही गया काल एक ही लात मुचकुंद राजा को मारा। मुचकुंद उड़कर बैठे और वहां काल जल का नीचे राख हो गया। ऐसी स्थिति को देख करके सब देवता लोग बड़े परेशान हो गए, और वो जलकर राख हो गया। उसी समय देवता लोग आकर के मुचकुंद को सासरी स्वर्ग भेजने का प्रयास किया और कहा, हे राजन, अब आगे कलयुग आ रहा है, इस धरती पर आपको रहना ठीक नहीं है। सतयुग आएगा तो जितने मानधाता राजा हैं उनको इस धरती पर भेजा जाएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। इसी तरह से भगवान रात को द्वारका बनाई, आठवीं सेना से सभी दैत्यों का संहार किया, और हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 14 विद्या का अध्ययन किया। प्राणों में जिक्र आया है। कुछ लोग तो विस्मित हैं जब ये ग्वाल वालों के साथ रहे और गाय चराए वन में, फिर मथुरा सयान होकर के आए तो भगवान ने कैसे विद्या दान किया। तो भगवान कब विद्या दान करने के लिए गए? उस समय संदीपन गुरु संसार में शुद्ध प्रसिद्ध विद्वान थे। संदीपन गुरु के आश्रम में गए। भगवान ज्यादा दिन नहीं रहे, 14 दिन में 14 विद्या का अध्ययन किया है, और 14 विद्या और 16 कला। कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि सुदामा ने चोरी किया। अरे सरकार, कहीं मित्र से चोरी किया जाता है? सुदामा ने सजा झेला। कोई पंडितों कहते हैं कि सुदामा ने चोरी किया।
अरे ब्राह्मण का धर्म है कि अपने जजमान की रक्षा करो, अपने भक्तों की रक्षा करो, चोरी करके धन ले जाना नहीं। अभी ब्राह्मण के कर्म बताएंगे आगे कथा में कि वो जो चना सुदामा जी ने खाया वो कौन सा चना था। ये सुदामा जी बहुत बड़े विद्वान थे, साम वेदी ब्राह्मण थे, लेकिन सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण थे। उनका एक मित्र था पंडित जी, जब उनको दलिद्रता घेरी तो बोले चलो राज पुरोहित कर दे, बढ़िया जी का चलेगा, समाज में नाम होगा कि फला राजा के हम वो पुरोहित जी गए। बोले राजा साहब बैठे हैं, इनकी जय हो करो। बोले ये कहाँ हो पाएगा मुझसे, हम जय तो नारायण का बोलेंगे। राजा ने इनको फेंकवा दिया। बोले प्रभु के सिवा कोई वंदना के योग है ही नहीं, मैं आपकी वंदना कैसे करूं। राजा ने इनको फेंकवा दिया। यहाँ का गरीबी, ये गरीबी का क्या कारण है, जो चना था एक बुढ़ी माता जा रही थी तो चने को भूखी थी तो घर से थोड़ा चना ले लिया और उस चने को पोटली बना करके बांधी थी। अच्छा मान लीजिए तुम कोई चीज चोर के सामने उसको छिपा कर रखोगे तो जान जाएगा ठाकुर साहब का नोटिसिंग है, वो चोरी करेगा। जब इस तरह से देवताओं ने सुदामा जी, क्या वो चना की कथा चल रही थी, सुदामा जी ने वो माई ने उस चने को, गरीबी बहुत खराब होता है, बड़े कायदे से लुकवा कर ले जा रही थी। तब तक एक चोर आया, मारा झपट्टा और भागा। अरे माई वो तो बुढ़ा आदमी क्या आपसे युद्ध करेगा, ले गया। बोला सोना होगा वो लाल वाला, आज मार दिया था। और चोर आगे गया तो क्या देखता है, चना। मैया रोने लगी और उन्होंने श्राप दिया कि अरे दुष्ट, हमारे इस भूख पीड़ा को तुमने शांत नहीं करने दिया। जाओ एक एक चना, जो ये चना चबाएगा वो उतने दिन तक दलित रहेगा। और जब चोर समझा कि नहीं है माल मता, आगे पांव पकड़ा, बोला माई ये चना है आपका, हम समझे थे कोई माल मता है। अब माई सोचने लगी कि मेरे भूख भी लगा है, जानबूझकर कोई भिष्टा नहीं खा सकता, जानबूझकर कोई भिष्टा नहीं खा सकता, श्राप एक भिष्टे के बराबर है। मैया ने जाकर के महाराज जी का आश्रम देखा तो वहीं पर कहते मरी बछिया तो कहते बाबन नाव पुन, जब कोई काम ना हो तो पंडित जी को दान में दे दो। पंडित से सस्ता, जैसे विश्वामित्र कौन थे, क्षत्रिय वंशज के थे, और टीका लगा करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। आज अभी लोग कहते हैं कि देखो ब्राह्मणों के चक्कर में मत पड़ना, हरिश्चंद्र की तरह से निर्धन बना देगा। तो आज क्या है, दिया कि तू बड़ा है, क्योंकि संदीपन महाराज त्रिकालदर्शी थे, अपनी पत्नी को बता दिए थे। यहाँ प्रसंग है कि एक दिन भगवान ने सुदामा जी को ज्यादा कार्तिकेय, प्रद्युम्न, बलराम और कुम्हांड, शंभ और बाणासुर पुत्र का मेल सहित बाणासुर में
जोड़ मेल कर घमासान युद्ध होने लगा। और जब युद्ध होने लगा उसी समय त्र्यामक जाम है सुरंजन पुरुषोर्धनम उर्वारु कमियु बंधनान मृत्ये विच्छेमामृता। मृत्युंजय भगवान को याद किया। भगवान वचनबद्ध थे। नंदी गणेश कार्तिकेय अपने अपने वाहन पर चढ़ करके युद्ध करने चले आ गए। अपने भूत पर्वतों के साथ डाकनी बैताल गणेश ग्राम संग्राम होने लगा, महासंग्राम होने लगा। और महासंग्राम को देख करके कृष्ण ने तीखों बाणों से सबको घायल कर दिया। शंकर जी भय कर ब्रह्म छोड़ा। भगवान ने ब्रह्मास्त्र अस्त्र के लिए, पर्वत अस्त्र के लिए, अग्नि बाण के लिए, पाजान बाण, पशुपते बाण, नारायण अस्त्र छोड़ के सारे अस्त्रों को तेजहीन कर दिया। मोहिता तो ग्रीसम भगवान जिम्भर नाम अस्त्र जब हाई लेने लगे तब बाणासुर ने पूतना अस्त्र को तलवार पर गदा काटने लगा। काटते प्रधुम बाण से घायल कर दिया। इसी तरह से जब तन्माता कोटरा नाम मुक्त सिरो रहा, जब ये जाने की नहीं हारूंगा, भगवान शिव मूर्छित हो गए। तो उसी समय भगवान शिव के 3 पैर और 3 सिर वाला महेश्वर चढ़ छोड़ा तो भगवान ने वैष्णव छोड़ दिया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। और भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से 12 के हाथों को काट डाला। केवल 4 हाथ बचे तो भगवान शिव जा करके कहने लगे कि हे प्रभु, ये मेरा परम भक्त है, इनको 1000 हाथ वापस दे दीजिए। कहने लगे 1000 हाथ नहीं, एक ही हाथ से ये बड़ा कुछ करेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आई और सब वहां भगवान की वंदना करने लगे। कि सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
कन्या अनिरुद्ध को दे करके और वहाँ की महिलाएं सब विवाह गीत गा रही हैं। इस सभा में हमारे किशोर जी चौरसिया इस उषा अनिरुद्ध के विवाह में विवाह गीत गा रहे हैं। हेलो हेलो चंद्रलाइन विवाह हो गया। विवाह तो बहुत हो गए कह रहे हैं। की राजा के आंगन वाचन वाके अचले बचन गई राजा के हरे गण सोने see you.